हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में अपने आप को बताया था कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनके रिलेटिव्स और उनके भाई बहनों वगैरह जब स्वाटर हाई स्कूल छोड़ के चले आते हैं, उसके आगे की कहानी मैं आज के इस वीडियो में सुनाऊंगा। जब उनके रिलेटिव उनको हाई स्कूल स्वाटर्स में छोड़ के आते हैं तो उनका मन क्या करता है कि लग जाता है और उनके मन का जो बचपना था वो बाहर निकल आता है। मेरे एक शिक्षक अयादुर्रह सोलोमन उन उत्सुक छात्रों के लिए एक आदर्श मार्गदर्शक थे जिनके समक्ष उस समय संभावना और विकल्पों की अनिश्चितता थी। बहुत ही स्नेही, खुले दिमाग वाले व्यक्ति और छात्रों का उत्साह बढ़ाने वाले थे। इससे छात्र बहुत ही सुखद महसूस करते थे। सोलोमन का कहते थे कि एक कुशल शिक्षक से कमज़ोर छात्र जो सीख पाता है, उसकी तुलना में एक होशियार छात्र कमज़ोर शिक्षक से कहीं ज़्यादा सीख पाता है। रामनाथपुरम में रहते हुए अयादुर्रह सोलोमन से मेरे संबंध एक गुरु शिष्य के नाते से अलग हटकर काफ़ी प्रगाढ़ हो गए थे। उनके साथ रहते हुए मैंने यह जाना कि व्यक्ति खुद अपने जीवन की घटनाओं पर काफ़ी असर डाल सकता है। सोलोमन कहा करते थे, जीवन में सफल होने और नतीजों को हासिल करने के लिए तुम्हें 3 प्रमुख शक्तिशाली ताकतों को समझना चाहिए: इच्छा, आस्था और उम्मीद। सोलोमन मेरे लिए बहुत ही श्रद्धेय बन गए थे। उन्होंने ही मुझे सिखाया कि मैं जो कुछ भी चाहता हूँ, पहले उसके लिए मुझे तीव्र इच्छा होनी चाहिए और कामना होनी चाहिए कि ताकि मुझे वो चीज़ करना है तो करना है, फिर निश्चित रूप से मैं उसे पा सकूँगा। मैं खुद अपनी ज़िंदगी का ही एक उदाहरण लेता हूँ। बचपन से मैं आकाश में पक्षियों के उड़ने के रहस्यों के प्रति आकर्षित था। मैं सारस को समुद्र के ऊपर मंडराते और दूसरे पक्षियों को ऊंची उड़ानें भरते देखा करता था। हालांकि मैं एक बहुत ही साधारण स्थान का लड़का था, लेकिन मैंने निश्चय किया कि एक दिन मैं भी आकाश में उड़ूंगा। वास्तव में कालांतर में उड़ान भरने वाला मैं रामेश्वर का पहला लड़का निकला। सोलोमन सचमुच एक महान शिक्षक थे, क्योंकि वह सभी छात्रों को उनके भीतर छिपी शक्ति एवं योग्यता का आभास कराते थे। सोलोमन ने मेरे स्वाभिमान को जगाकर एक ऊंचाई दी थी और मुझे एक माता पिता के बेटे जिन्हें शिक्षा का अवसर नहीं मिल पाता था, यह आश्वस्त कराया कि मैं भी अपनी उन आकांक्षाओं को पूरा कर सकता हूँ जिनकी मैं इच्छा रखता हूँ। वे कहा करते थे, निष्ठा एवं विश्वास से तुम अपनी नियति बदल सकते हो। एक बार मैं फिर बोलना चाहूँगा दोस्तों, निष्ठा एवं विश्वास से तुम अपनी नियति बदल सकते हो। बात उस समय की है जब मैं कक्षा 4वीं में था। सारी कक्षाएं स्कूल के अहाते में अलग अलग झुंडों में लगा करती, जैसे अमूमन पहले होता था। अभी तो मान लो एक अच्छे से कमरा वेल मेंटेन बन जाता है, लेकिन पहले पेड़ के नीचे ही अलग अलग ग्रुप बनता था। 1 2 3 4 5 के लड़के अलग अलग बैठते थे और उसमें बहुत ही अच्छा एक कोऑर्डिनेशन रहता था। किसी को कोई भी दिक्कत हो तो कमरे नहीं ढाकने होते थे। आप वहीं से या तो आवाज़ लगा दो या फिर जस्ट एक ग्रुप से उठ के दूसरे ग्रुप में आप चले जाओ, ठीक है। एक दिन मेरे गणित के शिक्षक रामकृष्ण अय्यर एक दूसरी कक्षा को पढ़ा रहे थे। अनजाने में ही मैं उस कक्षा से होकर निकल गया। तुरंत ही एक प्राचीन परंपरा वाले तानाशाह गुरु की तरह रामकृष्ण अय्यर ने मुझे गर्दन से पकड़ा और बड़ी कक्षा के सामने मुझे बढ़िया से बेत लगाई। महीनों बाद जब मैं गणित में मेरे पूरे नंबर आए, तब रामकृष्ण अय्यर ने स्कूल की सुबह की प्रार्थना में सबके सामने यह घटना सुनाई। मैं जिसकी बेत से पिटाई करता हूँ वह एक महान व्यक्ति बनता है। मेरे शब्द याद रखिए, यह छात्र विद्यालय अपने शिक्षकों का गौरव बनाने जा रहा है। उनके द्वारा की गई यह भविष्यवाणी सच साबित हुई। स्वाटर हाई स्कूल से शिक्षा पूरी करने के बाद मैं सफलता हासिल करने के लिए आत्मविश्वास से सरोवर था। मैं एक क्षण भी सोचे बिना और आगे पढ़ाई करने का फैसला कर लिया। उन दिनों हमें व्यावसायिक शिक्षा की संभावना के बारे में जानकारी नहीं थी। उच्च शिक्षा का सीधा अर्थ था कि कॉलेज जाना। उन दिनों इसे त्रिची नपोली कहा जाता है और संक्षेप में त्रिची इसको बोलते हैं। 1950 में इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए मैं त्रिची से सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला ले लिया। परीक्षाओं में डिवीज़न लाने की दृष्टि से मैं तो होशियार छात्र नहीं था, लेकिन रामेश्वरम के अपने उन 2 उस्तादों जलालुद्दीन और शमसुद्दीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनसे मैंने जो व्यवहारिक ज्ञान हासिल किया उनसे मुझे काफ़ी नीचा नहीं दिखाने दिया।
जब कभी भी मैं त्रिची से रामेश्वरम लौटता था तो मेरे बड़े भाई मुस्तफ़ा कलाम जो रेलवे स्टेशन पर एक परचून की दुकान चलाते थे, मुझे थोड़ी बहुत मदद करवा लेते थे और कुछ घंटों के लिए दुकान को मेरे जिम्मे छोड़ जाते थे। मैं तेल, प्याज और हर दूसरा सामान आसानी से बेच लेता था। मैंने पाया कि सिगरेट और बीड़ी सबसे ज़्यादा बिकने वाली वस्तुएं थीं। मुझे ताज्जुब हुआ कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी उसको यूज करता है और अपनी कड़ी मेहनत का जो कमाई होती है वो उसको धुएं में उड़ाता चला जाता है। वहाँ मैं शंखों एवं सीपियों से बने अंगूठे सामान बेचा करता था। मैं सौभाग्यशाली था कि सेंट जोसेफ कॉलेज में मुझे फादर टी.एन. सिक्यूरिया जैसा शिक्षक मिले। वे हमें हिंदी अंग्रेजी पढ़ाते थे और साथ ही हमारे हॉस्टल वार्डन भी थे। 3 मंजिले हॉस्टल में हम करीब 100 छात्र रहते थे। फादर सिक्यूरिया रोजाना रात को हाथ में बाइबल लिए हुए हर लड़के से मिलने चाहते थे। उनकी ऊर्जा और धैर्य गजब की थी। सबका वो अच्छे से ख्याल रखते थे और साथ ही साथ वो हमारे वार्डन इंचार्ज भी थे। मैं सेंट जोसेफ कॉलेज में 4 साल रहा। हॉस्टल में मेरे साथ कमरे में 2 लड़के थे। एक श्रीरंगम रूढ़िवादी अयंगर परिवार से था और दूसरा केवल एक सीरियाई व्यक्ति था, केरल का। हम तीनों हमेशा एक साथ रहते थे और बहुत ही अच्छा समय कटता था। कॉलेज के तीसरे साल में जब मुझे हॉस्टल में शाकाहारी मेस का सचिव बना दिया गया, रविवार को हमने कॉलेज के प्रमुख फादर कथलिन को दोपहर के भोज पर बुलाया। भोज में शामिल व्यंजनों के वे चीज़ों भी शामिल थे जो पारंपरिक रूप से हमारे परिवारों में बनाई जाती थी। नतीजा अप्रत्याशित रहा, बल्कि फादर कथलिन ने हमारे कोर्सों की भूरी भूरी प्रशंसा की। हमने उनके साथ बहुत ही अच्छे क्षण गुजारे। उन्होंने हमारे साथ बच्चे की तरह निष्कपट आत्मीयता के साथ बातें की। सेंट जोसेफ के मेरे शिक्षक कांची परमाचार्य के सच्चे अनुयायी थे। वे देने में ही जीवन का सच्चा आनंद है, इसमें विश्वास करते थे। गणित के शिक्षकों में प्रोफेसर थोथाथ्री अयंगर और प्रोफेसर सूर्यनारायण शास्त्री। कॉलेज परिसर में साथ साथ टहलने की जीवंत स्मृति मेरे लिए हमेशा का स्रोत बनी रहेगी उनके साथ। जब मैं सेंट जोसेफ कॉलेज से अंतिम वर्ष में था तो मुझे अंग्रेजी साहित्य पढ़ने का नशा चढ़ गया। मैं टॉल्स्टॉय, स्कॉट और हार्डी को पढ़ना शुरू किया। उसके बाद दर्शन की ओर झुका हुआ तथा उस पर काम भी किया। वह उस समय जब भौतिक शास्त्र में मेरी गहरी रुचि थी। ये उस समय की बात है। सेंट जोसेफ की भौतिकी शिक्षकों के प्रोफेसर चिन्नादुरै और प्रोफेसर कृष्णमूर्ति ने परमाणु भौतिकी अध्ययनों ने मुझे पदार्थ के और जीवन काल की अवधारणा और उनके रेडियोएक्टिव क्षय के बारे में ज्ञान कराया। रामेश्वरम में मेरे विज्ञान के शिक्षक सी सुब्रमण्यम अय्यर ने मुझे कभी यह नहीं बताया था कि परमाणु अस्थिर होते हैं और एक निश्चित समय के बाद ये दूसरे परमाणु में परिवर्तित हो जाते हैं। यह सब मैं पहली बार ही जान सका, लेकिन जब उन्होंने मुझे हर पल कड़ा परिश्रम करने की बात कही क्योंकि सभी यौगिक पदार्थों का क्षय अपरिहार्य है, तो मुझे लगा क्या वे एक ही तथ्य के बारे में बात कर रहे थे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ लोग विज्ञान को इस तरह से क्यों देखते हैं, जो व्यक्ति ईश्वर से दूर ले जाए। जैसा मैंने इसमें देखा कि हृदय के माध्यम से ही हमेशा विज्ञान तक पहुंचा जा सकता है। मेरे विज्ञान हमेशा आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होने और आत्मज्ञान का रास्ता रहा। मैं ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में खूब उत्सुकता से किताबें पढ़ता रहता था तथा खगोलीय पिंडों के बारे में अधिक से अधिक जानने में मुझे बहुत ही आनंद आता। कई मित्र मुझे अंतरिक्ष उड़ानों से संबंधित प्रश्न पूछ लेते थे और कई बार चर्चा ज्योतिष में भी चली जाती थी। ईमानदारी से मैं वाकई अभी तक इस बात का कारण नहीं समझ पाया कि क्यों लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे सौर परिवार के दूरस्थ ग्रहों का जीवन भी रोजमर्रा की घटनाओं पर प्रभाव पड़ता है। एक कला के रूप में मैं ज्योतिष के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर विज्ञान की आड़ में इसे गलत तरीके से स्वीकार किया जाता है तो मैं इसे दोस्तों यूट्यूब बाउंडेशन के कारण मुझे अभी जब वीडियो को अपने यहीं रोकना पड़ेगा क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो हो सकता है कि अपलोड होने में दिक्कत हो। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में आप लोगों से बातचीत होती रहेगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।